वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोगों की जिंदगी सरल थी और यहां हर कोई एक दूसरे को अच्छे से जानता था। इस गांव के बाहरी इलाके में एक बड़ी हवेली खड़ी थी जिसे पुराने समय से साया हवेली के नाम से जाना जाता था। रुद्र ने एक दिन सोचा कि क्यों न वह साया हवेली का रहस्य सुलझाए। कुछ स्थानीय लोग उसे समझाते रहे कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन रुद्र को अपनी चुनौती को स्वीकार करना था। रुद्र ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। फिर उसने खिड़की के पास से झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़की पर कोई चुप्प था जिससे वह देख नहीं पाया। इसके बाद उसने पीछे से एक छोटा सा रास्ता ढूंढा और उस रास्ते से भीतर दाखिल हो गया। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे के एक कोने में कुछ हलचल हो रही थी। उसके मन में डर समाने लगा, लेकिन उसने फिर भी खुद को शांत किया और उस दिशा में बढ़ते हुए देखा कि वहां एक अजनबी आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे घने अंधेरे में छिपती जा रही थी, लेकिन उसके पीछे एक साया सा दिख रहा था। रुद्र ने सोचा कि यह शायद कोई इंसान होगा, लेकिन जब वह पास पहुंचा तो पाया कि वह आकृति एक बड़ी सी धुंधली और निर्विवाद साया थी। रुद्र के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह सोचने लगा कि यह सच में कोई आत्मा हो सकती है। साया ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। मैं इस हवेली का मालिक था एक समय में, लेकिन एक दिन मेरी पत्नी और बच्चों को इस हवेली में धोखे से मारा गया। मैंने उस दिन के बाद कभी भी सच्चाई का सामना नहीं किया। मेरे जीवन के बाकी दिन पछतावे में कटे। साया की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में एक गहरी पीड़ा थी। उसने बताया कि वह न केवल अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या के लिए जिम्मेदार था, बल्कि उसके द्वारा किए गए अन्याय के कारण वह अपनी आत्मा को कभी भी शांति नहीं दे सका। हवेली के इस अंधेरे कोने में उसकी आत्मा अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए फंसी हुई थी। साया ने धीरे धीरे सिर झुकाया और अचानक हवेली की पूरी दीवारों में एक तेज सी चमक आई। रुद्र ने देखा कि एक पुराना चित्र सामने उभरा। वह चित्र हवेली के मालिक का था, जो अब साया बन चुका था। यह चित्र एक गहरे और डरावने अंधेरे में डूबा हुआ था। रुद्र ने धीरे धीरे हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा और एक सुकून की सांस ली। हवेली का साया अब गायब हो चुका था और रुद्र जानता था कि वह जो रहस्य सुलझाने आया था उसे अब शांति मिल चुकी थी। जब रुद्र गांव वापस लौटा तो वह इस रहस्य को और ज्यादा गहराई से समझ चुका था। कभी कभी हमें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए अपने अतीत का सामना करना पड़ता है और तभी हमें आत्मिक शांति मिलती है। रुद्र की साहसिक यात्रा ने उसे यह सिखाया कि एक वास्तविक मुक्ति के लिए हमें खुद को और अपनी पहचान को समझना जरूरी है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं